हमारे स्टाफ में नया इजाफा, अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी। ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमर का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब। और मैं चाहूंगा कि आप तबीर की हेल्प करें क्योंकि ये कंपनी की डायरेक्टर है। सो आपके आने से पूरी सपोर्ट मिलेगी इसे। लेकिन मैं तो बिजनेस को इतना नहीं समझता, ना ही मैंने कभी पहले जॉब की है। कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस रूटीन की मीटिंग्स हैं। काम तो स्टाफ ने करना है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं गाइड करता रहूंगा आपको। फॉर श्योर। थैंक यू अहमर। इस वक्त आजान को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आप काम करेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और दिल लगाकर अपना काम करूं। मुझे पूरा अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ तो मैं छोड़ो बाहर तक। नहीं मैं चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। सी यू। बाय। सो थैंक यू। ये पेपर्स मैंने आपको ईमेल भी कर दिए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में यही चीज़ें डिस्कस होनी है सर, तो देख लीजिएगा आप। और कल शाम 4 बजे का टाइम है सर। ठीक है, आप एक काम करें, तमाम डिटेल्स ताबीर से भी शेयर कर लें आप। बेहतर सर। और जो बात मैंने समझाई है आपको उसका ख्याल कीजिएगा। सर आप बेफिक्र रहिए। सर मैं चलूँ? जी। थैंक यू। चाय पियोगी? तुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ताबीर के मियाँ का दफ्तर है? नहीं अम्मी, आपको मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो माजिद ने मीटिंग अरेंज करवा दी थी। मैं वहां गया किसी और काम से था, लेकिन काम कुछ और मिल गया। ये तो अच्छा हुआ कि काम मिल गया, लेकिन बेटा रिश्तेदारी का मामला है। मैं तो कहती हूँ अभी भी देख ले, कोई और नौकरी मिलती तो वो कर ले। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद की बेटी के शौहर के नीचे मेरा बेटा काम करे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ काफी लोग आए हुए थे और कुछ लोग उनमें से शॉर्ट लिस्टेड भी हुए थे। एकदम से वहाँ अहमर आया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझसे खुद बात की जॉब के लिए। उसने मुझे कहा कि उनको किसी एतमाद के आदमी की ज़रूरत है, तो कह रहा था कि तुम ये जॉब कर लो। बस इतनी सी बात हुई। ताबीर थी वहां उसके साथ? नहीं अम्मी, वो बाद में आई थी। उसको तो पता भी नहीं था। हो सकता है ताबीर ने अहमर से जिक्र किया हो कि अजान को जॉब की जरूरत है। हो सकता, लेकिन हमें मुश्किल कि अहमर ने वहां पे खुद फैसला किया था। आप अब क्या कहती हैं कि मैं जॉब करूं कि ना करूं? कुछ और है तो नहीं करने को, तो कर लो, लेकिन हाँ साथ साथ कुछ और भी देखते रहना, अगर कोई और जॉब मिल जाए तो। ठीक है अम्मी। वैसे हर्ज क्या है, काम ही तो करना है ना। अब पता नहीं काम है कौन सा। अम्मी बस कंप्यूटर वर्क है थोड़ा सा, और काम एक्चुअल में है क्या वो मुझे इस मीटिंग में बता देंगे। अम्मी आपको तो पता है मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, चाहे वो ऑफिस की हो या कोई और जॉब। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे। अब्बू की डेथ के बाद जिंदगी जिस ट्रैक पर आ गई है तो उसी पर चलना पड़ेगा, और अब तो मैं जिद करने की पोजीशन में नहीं हूं। अब्बू थे तो जिद मुझ पे अच्छी भी लगती थी,
अब तो और कोई मेरे पास चॉइस भी नहीं, और वैसे भी जरूरतमंद के पास कोई चॉइस नहीं होती है। अच्छा, दिल छोटा ना कर। अल्लाह ताला तुझे तरक्की देगा, कामयाबी देगा, और तेरा ख्वाब भी पूरा होगा। मजबूरी है बेटा। मैं तो सिर्फ रिश्तेदारी के डर से कह रही थी कि कहीं कोई बात ना निकल आए। अल्लाह के घर में देर है ढेर नहीं, वो कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। तू परेशान ना हो। हमें आप भी परेशान मत हो। मैं हूं आपके साथ, कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरा यकीन रखिए। जी। सॉरी ज़ारा, देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो के नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी? देखो अमर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हारा डिसीजन सुन लिया था, बट ट्रूली स्पीकिंग मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप ताबीर को बिजनेस में लाने की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली। देखो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमने उससे शादी कर ली, मैंने टॉलरेट कर लिया, दैट्स इट। अब उसको फैमिली बिजनेस में एंटर करने की क्या ज़रूरत है? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ारा फील करेगी, एंड अबव ऑल उस लड़की को बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, शी नोज नथिंग अबाउट इट। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाई और यू नो दिस वे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। नहीं मामा, मैं चाहता हूँ वो काम करे, हमारे बिजनेस में आए। आपको नहीं पता वो कितनी स्मार्ट है, कितनी इंटेलिजेंट है। उसके आइडियाज, उसकी चीज़ों को देखने का अंदाज, उसकी पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत मुतासिर करेगा। बस प्लीज, तुम्हें जरा सी कोई बात समझाने लगो तो तुम उसके कसीदे पढ़ना शुरू हो जाते हो। Why don't you understand? ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वो भी फैमिली का हिस्सा है। फैमिली से बाहर से आई हुई। So what मॉम? मेरी बीवी है वो, आपकी बहू। आई नो। बस तुम एक बात क्यों समझते नहीं हो कि बिजनेस में इस तरह की इमोशनल चीजें नहीं काम करती हैं, रिलेशनशिप्स नहीं चलते। ये माँ बहन, भाई भाभी, बेटा, ये सब कुछ नहीं होता। जो कंपनी के सेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करना होता है। और अब मैं तुम्हें बात एक क्लियरली समझा दूँ, नो मैटर व्हाट, बिजनेस के तमाम मेजर डिसीजंस हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ऑब्वियसली, और मैं भी यही चाहता, और हम सबका कंबाइंड इंटरेस्ट तो यही है कि कंपनी ग्रो करे, ये बिजनेस आगे बढ़े। खुदा ना खास्ता अगर कोई हर्डल आती है तो मैं आप सबके साथ खड़ा हूँगा। चलो फिर तो ठीक है, अब तुमसे मीटिंग में बात होगी।